मेरी बात सुने। आ जाऊंगा। चलो नहीं जा रही ना हॉस्पिटल। हो गया काम। रूमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप लोग यहाँ? सिद्धू तुम तो पता नहीं कब अपने बिल से बाहर निकलते, इसलिए मैं खुद ही आ गई ओरिएंटेशन लेने। अच्छा। ये तुम्हारी मम्मा है ना? उल्टी आ रही है मेरी। नहीं तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ। तुम गेस्ट को अंदर लेके जाओ। आइए। गैस कहाँ? अब तो मेरी बेटी का ससुराल हुआ। आए हाय जबरदस्ती का ससुराल। अरे तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जल्दी आ जाए। तो लग रहा है इनकी तबीयत खराब है। नहीं बहुत खराब है, आप लोग अंदर आ जाए, एसी में आ जाए, क्या मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ जल्दी। तुम आज ईएनटी स्पेशलिस्ट से अपने कान चेक करवाना, सोचियो साइकियाट्रिक के पास चली जाओ। अपने दिमागी खलल का इलाज करवाने, नहीं, ये पूछने कि इस घर की खामोशी इतनी काटने क्यों लगी है मुझे। क्योंकि किसी और के घर के बैंड बाजों का शोर दिमाग खराब कर रहा है तुम्हारा। मामा, शोर जिंदगी है और सन्नाटा मौत की अलामत। असल मौत तब पड़ती है जब इंसान को अपने ही घर में 2 घड़ियां सुकून की ना मिले। सुकून इंसान के अंदर होना चाहिए, बाहर के शोर शराबों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात सुकून है। सिर्फ कब्र में होता है, वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। चलो। अरे तूने भी कुछ नहीं कहा उनको, क्यों? जी घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं कहते। हाँ मैं वही हॉस्पिटल में हाँ, नहीं आया मैं जान थे। पहले तो चुप चुपाते निकाह कर दिया और फिर टपक पड़ी अपनी बेटी को लेकर। अरे तो हमारा बच्चा भी तो बच्ची पर फिदा है, दिलो जान से। फिर आ गई। इस बच्चे ने भी मौके पर चौका मारा है खूब। किस बच्चे ने? अरे इसने और किसने? क्यों? डायरेक्ट अपनी सास के हॉस्पिटल ले आए मुझे कोई। रास्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यही ले आया आपको। हाँ तुम्हारे चाचा ने भी यही कहा था दूसरे निकाह के वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। वाह। हाँ मुझे माला ने कल रात बताया सब कुछ। हाँ बड़ा कड़ा वक्त था वो। वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी अम्मी को, जिसने सारा कच्चा चट्टा खोला उन फ्रॉडियों का और बाबू भैया के साथ मिलकर मेरी जान छुड़ाई उस राज्य खानदान से। लगता है तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, वापस चलते। नहीं, दोनों माँ बेटी नौटंकी करूंगी वहाँ पर। मुझे तुम्हारी वाली माँ बेटी से मिल लेने दो, उल्टी आ रही है मुझे। चाची प्लीज ये उल्टियों के चक्कर में मेरी पहले से उल्टी हुई जिंदगी को मजीद उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा। अरे माँ थोड़ी बिगाड़ते अपने बच्चे को। तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा था, लेकिन गुल्लू भाभी के बाद में सच जानो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी औलाद ही समझा। कभी फर्क रखा तुम्हारा राशि में? चले ना यहाँ से आगे। भाई साहब, बच्चों का निकाह मैंने अपनी निगरानी पे कराया था माशाअल्लाह, और सारे इवेंट की मूवी भी बनी है। सुभान अल्लाह। इस मूवी में लड़के के बाप का रोल किसने अदा किया? मस्ट बी किडिंग है ना? नहीं मजाक तो आपने शुरू किया बहन जी। हाँ? हमसे पूछे बगैर आपने निकाह कर दिया। ये आफ्टर ऑल हम भी खानदानी लोग हैं। नहीं अंकल, मौलवी साहब ने पूछा था ना आशिर से, इसने 3 दफा बोला था कबूल है कबूल है कबूल है ना? बेटा वीडियो बनाना बंद करो, सुकून से बात करते। आंटी फैंस वेट कर रहे होंगे ना? मान लो बात। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, बात मान लेती है। काश हमारा बच्चा भी अच्छा होता और खानदानी अकल इस्तेमाल कर लेता। मैथ्स के टीचर बताते थे कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तुम जाओ, जाके चांद को फोन करके पूछो कि कौन से हॉस्पिटल लेके गए सफू भाभी को। जाओ। डॉक्टर तारा के हॉस्पिटल के अलावा कहाँ जाएंगे वो? कोई खास डॉक्टर है क्या? हमारी समदन है, वो भी डॉक्टर है। आप उनके पास जा सकती हैं, हमारा रेफरेंस देंगी तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो भैया भैया थोड़ी खड़ूस है। आइए। किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। जी डॉक्टर सलमान है। लेकिन मुझे तो डॉक्टर तारा से मिलना है ना। अरे वो गायनेकोलॉजिस्ट से अच्छी। मेरी गायनी की प्रॉब्लम है ना, चेकअप करा लेते हैं एक ही फीस में। जी क्या बातें कर रही हैं आप? यहाँ से रास्ता जाने को। आप आइए मेरे साथ। जी आए आप। तारा। अरे आप सफीरा चची है ना? तुम तो जानती हो मुझे। जी। कल रात से फूड पॉइजनिंग हो रही है, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। स्टाफ इनको आप ना डॉक्टर राजी के पास भेजिए। डॉक्टर राजी का? सलमान ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। वो आज छुट्टी पर है, इसलिए मामा के पास पहुंची। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ।
माशाल्लाह कितने जच रहे हो तुम दोनों। कौन हम? सॉरी मेरी तो मंगी हुई है। बाजी हमारी बात कर रहे हैं, आप जाएं इनके साथ। ओ यार तुम चलो मेरे रूम में। मुझे गायनी का कोई इशू नहीं है। दिमाग पर गैस चढ़ गई तुम्हारी, फौरन उसको ट्रीटमेंट देना होगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो बीपी हाई है तुम्हारा, स्ट्रेस कम लिया करो। ये तुम माँ बेटी की वजह से हुआ है। तुमने भी तो कितना गलत किया है मामा। मैंने क्या किया यार? सुबह वाली फोन कॉल सुन ली थी उन्होंने, जिसमें तुम इंतहाई फजूल बातें करे थे उनके लिए। यही डबल स्टैंडर्ड है उनका। वैसे तो बड़ी वेल एजुकेटेड, बड़ी वेल मैनर्ड बनती है। उन्हें सूट करता है इस तरह किसी का भी फोन उठा लेना, किसी की भी बातें सुन लेना। मैं बेटी हूँ उनकी और उन्हें ना पूरा हक है, और मैं तुम्हें भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगी कि तुमने डिसरिस्पेक्ट करा। बुरा लगा मुझे। आई एम सॉरी यार, मेरा दिमाग घूम गया था। तुम बता नहीं सकती थी क्या? तुम समझ नहीं सकती थी क्या? समझाओ। अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया आपने? अभी तो बीटा HCG टेस्ट भी करवाना होगा। हाँ हाँ वो तो मैं करवा लूंगी। वैसे आपकी बेटी बड़ी क्यूट है माशाल्लाह। कॉरिडोर में मिली थी मुझे, लगता है बड़ी सादा और मासूम बच्ची है। और आपको हमारा चांद कैसा लगा? चांद। आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग। मतलब 8 वीक्स की प्रेगनेंसी आई है आपकी अल्ट्रासाउंड। ओ चलो लो नवा चांद चढ़ गया। डॉक्टर साहब हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो। ये मैं नहीं, आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बता रही है। अच्छा ना, आई एम सॉरी कह तो रहा हूँ, माना थोड़ा रूड हो गया था। ये ज्यादा मेरे सिग्नेचर स्टाइल कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है ना तुम्हें, तुम समझा करो। मैं मना लूंगी उन्हें, बट थोड़ा टाइम दो। यार वो इतनी रिजिड है, वो इतनी आसानी से कहाँ माने। खराब पे खराब होता जा रहा है इसका। प्रॉब्लम है। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे बगैर रहने से। डॉक्टर राजिया अजीब भाई चिपकू खानदान है इस सालिम का। एक से बढ़कर एक सैंपल, वो भी हर एज का। वो उनकी चच्ची का वो देख लिया, चेकअप हो गया? मैं केस हिस्ट्री पूछे जा रही थी और वो खातून आपको हमारा चांद कैसा लगा, और खुद इस उम्र में एक और चांद चढ़ाने आ गई। कैसा चांद? ऑलरेडी ओवरलोडेड है उनका घर, ऊपर से एक और आ रहा है। क्या मतलब? शी इज एक्सपेक्टिंग। ये खुश होने का नहीं, उस खानदान की जहालत पर मातम करने का मकाम है। इस एज में रंग उड़ गए। मुझसे बेहतर जानती है। अरे मामा छोड़े ना उस बात को, उनका एक ही तो बेटा है। उस घर में पता ही नहीं चलता कौन किसका बेटा है। तो साइलेंट कर दे। चलो गया भाई, हो गया, चांद चढ़ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो फिर निकल सुबह जाएगा। थोड़ी सी बदतमीजी हो गई थी ना, तो मैं सॉरी करने आया था आपसे। अच्छा, इस तरह से छुप कर? जी। नहीं मामा क्या हो जी? यहाँ पर